हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वेंद्र जी के पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी आज की जो टेस्ट सीरीज है, हमने इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को कवर किया था। टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हमने कहा था कि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ जो पॉलिटिकल की क्लास है जी, वो हमारी रेगुलरली चली रही हैं और टेस्ट सीरीज को भी हम आपके लिए रोजाना देने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो वैदिक सभ्यता होने वाला है। प्रीवियस ईयर एग्जाम जितने भी हुए उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनमें टॉप 55 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके यहाँ पर रखे गए हैं, जो आपके लिए यूपीएससी, आरपीएससी और कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आज पहला क्वेश्चन है, देखिए, प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यानी जो आर्य थे उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है यहाँ पर। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। देखिए, वे आर्य संस्कृत बोलने वाले थे, घुड़सवारी करते तो कई झुंडों में भारत आए, ये भी सही है, परंतु यहाँ पर वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। चावल, तंबाकू, जौ या गेहूँ। तो वैदिक जो काल था ये यूपी पीसीएस 2012 में आया था। तो वैदिक काल के लोगों को किसका ज्ञान नहीं था मेरे प्यारे साथियों, तो वो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। इस वेद में सभा को नरिष्ठ या नरिष्ठा अर्थात सामूहिक वाद विवाद वाली संस्था या उल्लंघनीय कहा गया है। एसएसटी स्टोग्राफर परीक्षा 2011, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, अथर्ववेद। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। अथर्ववेद में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। ये दो पुत्रियां, सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, 7, 8, 9 या 10। तो ऋग्वेद जो है उसमें कितने मंडलों की संख्या कितनी है, तो वो 10 है या 10 है। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। एसएससी सीजीएल 2017 एग्जाम में पूछा गया था। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए। सुरा और पांसा के साथ 3 बुराइयों में शामिल किया गया है नारी को। मैत्रायणी संहिता में, जवाहर उपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण में या छंदोग्य उपनिषद में। तो नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है मैत्रायणी संहिता। ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014। तो गायत्री मंत्र ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकेंडरी ग्रेड के अंतर्गत भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और आगामी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आगे, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो वो वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या परीक्षित। तो गायत्री मंत्र की रचना करने वाले कौन थे, विश्वामित्र थे। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित था, यानी अवेस्ता जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित था, मिस्र से, भारत से, ईरान से, इजराइल से। मोस्ट इंपोर्टेंट का क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए। एसएससी सीजीएल 2016। तो वो अवेस्ता का संबंध कहाँ से, ईरान से है। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, यज्ञ का कर्ता या पुरोहित, विद्वान, वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन। जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो आर्य के बारे में बता सकते हैं, सीधा सीधा श्रेष्ठ या कुलीन। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आर्य का अर्थ माना गया है श्रेष्ठ या कुलीन। पूर्व वैदिक ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी ट्राई 1 परीक्षा 2014। पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 600 से 600 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। पूर्व वैदिक ऋग्वैदिक जो संस्कृति है उसका काल कौन सा है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है ऋग्वैदिक काल। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पूर्व वैदिक काल।
या जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। अब आता है उत्तर वैदिक काल, किसे माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 600 से 600 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, हमने पढ़ दिया पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल, और अब हमें पढ़ना है उत्तर वैदिक काल का समय वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी जो वैदिक काल का समय है, ध्यान रखना, तो वैदिक काल का जो समय बताया गया है वो कितना है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? सबसे ज़्यादा भी इसका प्रयोग हुआ है। वरुण, सोम, इंद्र, अग्नि। तो किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उल्लेख हुआ है? तो सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में शब्द का प्रयोग हुआ है वो कौन है? इंद्र। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। शल्वसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्योतिष, गणित, खगोल या ज्यामिति? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो शल्वसूत्र का संबंध किससे? ज्यामिति से है। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। अष्टोमा शतकम है कहाँ से लिया गया? आरआरबी एनटीपीसी 2016। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अष्टोमा शतकम है। तमसो मा ज्योतिर्गम है। ये जो शब्द हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए, अष्टोमा जो शतकम है शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है ऋग्वेद से। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जादुई माया का और वशीकरण का उल्लेख सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? तो जादुई माया और वशीकरण का जो संबंध है वो किस में मतलब मिलता है? वो अथर्ववेद से है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? शतद्री, सिंधु, सरस्वती या परशुड़ी? तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? वो सरस्वती थी। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीन क्रमों या पगों में तीनों लोगों को मापने के कारण किसी उपक्रम कहा गया है? क्रम किसे कहा गया है? सूर्य को, सवित्र को, मित्र को या विष्णु को? तो किस देवता को उपक्रम कहा गया है तीनों पगों में तीन लोग को मापने के कारण? तो वो कहा गया है विष्णु को, वामन अवतार में। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिन्होंने वामन अवतार लिया था, कौन सा? वामन अवतार में पृथ्वी को तीन पगों में बांट दिया था। प्राणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20 या 21? तो प्राण कितने हैं? तो प्राण है मेरे प्यारे साथियों वो 18। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में ये पूछा गया था। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण? त्रिमूर्ति, प्रकृति, पशुपति या देवी देव माता? किसकी उपासना की जाती थी वैदिक काल में? तो वैदिक काल में प्रकृति की उपासना। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? वैदिक काल में आय के द्वारा प्रयोग में नित्य आभूषण, बढ़ईगिरी, काष्ठकारिता, लोहारगिरी या मृदबाण पोट्री? तो वो कौन है? लोहारगिरी। क्या हो जाएगा? लोहार या लोहारगिरी। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। आदि काव्य की संज्ञा किसे जाती है? महाभारत, गीता, भागवत, पुराण, रामायण? तो आदि काव्य किसे कहा जाता है? तो वो रामायण को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010। वरुण, मित्र, इंद्र, नासित या अश्विन? तो जल के देवता के नाम से कौन जाने जाते थे? तो जल देवता कहा जाता था मेरे प्यारे साथियों वरुण को। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। पतंजलि कौन था? आरआरबी एनटीपीसी 2016। माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार, योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक? तो पतंजलि।
कौन थे? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण पर अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पतंजलि की रचना है, तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? मोस्ट इंपोर्टेंट आगामी परीक्षाओं के लिए भी। श्रेष्ठ, यजमान, श्रमण, अथर्वण। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक क्या कहे जाते थे? तो वो कहे जाते थे श्रमण। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते? कौशाम्बी, हस्तिनापुर, तक्षशिला, अंतरजी खेड़ा। तो लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं अंतरजी खेड़ा से। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा वेद अंशतः गद्य और गद्य में रचित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो गद्य और पद्य में जो रचित है वो कौन है? यजुर्वेद। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का उल्लेख मिलता है। सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। सभा और समिति का उल्लेख हमने पहले ही बता दिया है क्वेश्चन में, क्या था? अथर्ववेद। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। उत्तर वैदिक काल के किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? सबसे ज्यादा उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? विष्णु, रुद्र, प्रजापति, इंद्र। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त था प्रजापति को। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। तो वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद पर आधारित सामवेद का संकलन है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं था? ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, भागवत, भगवत गीता। तो भागवत। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं थी। ऋग्वैदिक युग की प्राचीन संस्था कौन सी थी? परिषद, सभा, समिति या विदत। तो ऋग्वैदिक काल की प्राचीन जो संस्था थी वो कौन सी थी? विदत। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? यानी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है ये बताना यहाँ पर। शतपथ ब्राह्मण, गौपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? AC दास, BG तिलक, जैकोबी, पार्जेटर। आर्यों को आर्कटिक होम प्रदेश का निवासी किसने बताया था? तो BG तिलक ने बताया था, बाल गंगाधर तिलक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 14, 15, 16, 18। IAS प्री 1997 का क्वेश्चन है। तो 16 संस्कार। व्यक्ति के कितने संस्कारों का उल्लेख मिलता है? 16। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इनका जो 16 संस्कारों का उल्लेख किसमें मिलता है? अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ और अंगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है? 10वां, 7वां, 8वां या 9वां। सोम देवता को ऋग्वेद का जो मंडल है वो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा।
और पुरुष सूक्त का जो उल्लेख मिलता है वो 10वें मंडल में मिलता है। प्रसिद्ध दसराग युद्ध किस नदी के तट लड़ा गया? पुरुषड़ी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, कई आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी पूछ चुका है, फर्स्ट ग्रेड में भी, और आगामी जो परीक्षाओं में कई बार रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन। तो दसराग युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? पुरुषड़ी नदी। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? एसएससी 2014। ऋग्वेदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में? तो गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कौन से काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गोत्र व्यवस्था कौन से काल में अस्तित्व में आई थी? तो उत्तर वैदिक काल। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते जो शब्द हैं उनको किस उपनिषद से लिया गया है? ईश उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडक उपनिषद या कंठ उपनिषद? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज और निःशुल्क क्लासेज ओनली ऑन हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको निःशुल्क देखने को मिलेंगी, बिना किसी पे शुल्क के, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी निःशुल्क क्लासेज का लाभ ले सके। इसीलिए अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय शिक्षा, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन। तो ऋग्वैदिक कार्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कौन सा था मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो ऋग्वैदिक कालीन जो व्यवसाय था वो पशुपालन था। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जबकि हड़प्पा काल में सबसे जो मुख्य व्यवसाय था वो कौन सा था? व्यवसाय यानी उद्योग यानी व्यापार था, ध्यान रखना। व्यापार कौन से? सिंधु घाटी जो सभ्यता हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी उसमें मुख्य व्यापार था व्यापार। लेकिन वैदिक काल में क्या हो गया? पशुपालन। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? यानी चरक ने लिखी थी और किस विषय पर लिखी थी ये? राजनीति, चिकित्सा, धर्म या अर्थशास्त्र। तो चरक संहिता में किसका उल्लेख मिलता है? चिकित्सा। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? चंद्रगुप्त, सेल्यूकस, मनु या चाणक्य। तो प्रथम विधि निर्माता है किसको माना जाता है? MP, PS, PCS, प्री ऑपरेशनल हिस्ट्री 2010। तो मनु, जिन्होंने मनु स्मृति नामक ग्रंथ लिखा था जिसमें उन्होंने विधि का उल्लेख किया है। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल, धर्मशास्त्र के काल में। अछूत की जो अवधारणा है तो वो कौन से काल में? अछूत यानी धर्मशास्त्र का काल। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो धर्मशास्त्र काल यानी जब धार्मिक जो सिद्धांत चले थे, धर्म का काल चला था, शास्त्र का काल, उस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए, गेहूं के लिए, जौ के लिए या कपास के लिए? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या रहेगा? ब्रीही शब्द का उल्लेख किसके लिए हुआ है? तो वो हुआ है चावल के लिए। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जौ के लिए यव शब्द का उल्लेख किसके लिए हुआ है? जौ के लिए हुआ है। गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख भगवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? तो वो मिलता है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो सबसे जो प्राचीन वेद है कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसकी रचना वैदिक काल में हुई थी।
लेकिन उत्तर वैदिक काल में सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद का जो रचना है वो उत्तर वैदिक काल में हुई। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? वैशेषिक, मीमांसा, योग, सांख्य। तो सबसे प्राचीन आरंभिक विचारधारा वो थी सांख्य दर्शन। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गृहसूत्र। तो विवाह सूक्त का जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऋग्वेद में अगण्य या बद योग्य नहीं का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए या पुरोहित के लिए? तो अगण्य या ना मारे जाने योग्य या बद के योग्य नहीं किसी नहीं माना गया है तो वो है गाय। ये शब्द किसके लिए उपयोग में आया है? गाय के। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? नारद स्मृति, पराशर स्मृति, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। तो सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान निर्धारित होना चाहिए। यानी काबुल का स्थान कहाँ पर है? कुबा। चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में, अफगानिस्तान। कुबा या काबुल का संबंध अफगानिस्तान। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बड़ी नदी? सिंधु, सरस्वती, शतद्री, गंगा। तो सर्वाधिक जो बड़ी नदी है वो सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। ये वाला ऑप्शन राइट होगा। आर्य शब्द इंगित करता है भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को, निर्जाति समूह को या यावरिजन को? हमने भी पढ़ लिया आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? वंश, जन, कुल या कुटुंब या ग्राम? तो वैदिक काल की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल, कुटुंब। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है कानून से, राज्य कार्य पद्धति से, अर्थशास्त्र से, समाज व्यवस्था से? तो मनुस्मृति का संबंध समाज व्यवस्था से था। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।